श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। कभी कभी भगवान के भक्त में भी त्रुटि दोष जागरण हो जाता है जब वो गर्व कर लेता है। बहुत कम समय में सिद्धि प्राप्त हो गई चित्रकेतु जी को अंगिरा जी और देवर्षि नारद की कृपा से। विद्याधरों का अधिपति पद, भगवान शंकरषण का साक्षात्कार। अब तो ये आनंद मगन होकर सुमेर की घाटियों पर विहार करते, विद्याधरों के अधिपति। एक दिन ये विमान में बैठे बैठे भगवान शंकर जहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, तो वामांग में त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा जी विराजमान थी। बाईं जांग पर भगवान शिव है, योगिंद्रों मुनिंद्रों के परम गुरु, जहां बोध प्रदान किया जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब पता नहीं कैसी मति हुई, भगवान की ही प्रेरणा हुई होगी, क्योंकि जब कोई विशेष घटना घटती है तो अगर प्रभु से बात की जाए तो ये कहते मम इच्छा का दीन दयाला। नहीं तो ऐसे महाभागवत जो देवर्षि नारद के कृपा पात्र शंकरषण भगवान का साक्षात्कार किए, ऐसा अभद्र व्यवहार कैसे कर सकते थे? कोई भगवान की लीला होनी होती तब ऐसा होता है। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भगवान के धाम में दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे, तो जय विजय ने बेंत लगा दिया, रोक दिया। तो मम इच्छा का दीन दयाला, तो हम इसमें भगवान की ही बात देखते हैं। नहीं, ऐसा भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष में ऐसी अभद्र वाणी और अभद्र व्यवहार कैसे हो सकता है? भारी अभद्र व्यवहार है, असहनीय अभद्र व्यवहार है। अरे कोई साधु महात्मा बैठा हो तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि विमान पर चढ़े चढ़े उन न प्रणाम न नमस्कार और जाकर ऐसी वार्ता, ऐसा नहीं। ये तो ईश्वर हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, और माँ पार्वती और भगवान शिव दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। जो दो देखता है उसके नेत्र सही नहीं है। शिव शिवा एक ही है, वही शिव है वही शिवा है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं और सब हाथ जोड़े भगवान से ब्रह्मबोध की चर्चा सुन रहे, और उद्दंडता पूर्वक वाणी बोल गए। बहुत ही अभद्र व्यवहार किया, विमान पे चढ़े चढ़े। एक भी कोई भागवतिक मुद्रा नहीं। यही तो भगवान की विचित्र लीला है कि नमस्कार प्रणाम या कुछ ऐसा, और विमान पर चढ़े चढ़े अभद्र वाणी बोल गए। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। श्री माता पार्वती जी ने कहा, चित्रकेतु बेटा, फिर भी कितनी कृपा है। अयम कि मधुना लोके शास्ता दंड धरा प्रभु। ये जो सामने ब्रह्मा जी, भृगु जी, नारद जी, उनके पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव जी, मनु आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं जमीन पे बैठ के, और भगवान शिव आसन पर बैठकर उपदेश कर रहे हैं, और ये सुन रहे हैं। तो ये धर्म का तत्व नहीं जानते। तुम भगवान शिव को धर्म का उपदेश देने के लिए आए हो। जगत गुरु भगवान शंकर सबका मंगल करने वाले, महात्माओं के भी महात्मा, तुम उन पर शासन करने की चेष्टा कर रहे हो। वैसे तू बहुत ढीठ है, उद्दंड है, और अब दंड का पात्र भी है। तुझे दंड देना बेटा, तू दंड का पात्र बन चुका है। तुझे बड़ा घमंड है ना, मैं बहुत सिद्ध हो चुका हूं। सत्संग इसीलिए जरूरी है। भगवान शंकर भी सत्संग करने जाते हैं, काकभूषुंडी जी की सभा में हंस बन करके। बड़े बड़े महापुरुष सत्संग जाते हैं। सत्संग की एक अमोघ महिमा है। पूज्य राधा बाबा जब चल नहीं पा रहे थे, घुटनों में बात रोग था, तो हर ऋषिकेश की बात, तो उन्होंने
जब देखा गंगा जी के पावन पुलिन पर सत्संग हो रहा है और वहां पहुंच, तो उन्होंने अपने जन से कहा कि मुझे सत्संग तक पहुंचा दो। हमें उस विषय पर बहुत चिंतन हुआ। उनके जन ने कहा बाबा हम थक गए, हम आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उनका बहुत इच्छा है सत्संग में जाने की। उनका चले जाओ ना बाबा। बाबा की हिम्मत एक कदम चलने की नहीं थी। बाबा ने कहा क्या तुम समझते हो श्री कृष्ण हमारा साथ नहीं देंगे? और बांस उठाया और कड़ेलते हुए बाबा वहां तक जहां से सत्संग की आवाज आ। बड़ा चिंतन हुआ। पहली बात तो कि सेवा धर्म को ना समझना, दूसरी बात सत्संग की महिमा को जानना। बाबा को देखो कितना कितना सत्संग, बाबा को क्या नहीं आता। गीता वेदांत भागवत सब बाबा को कंठस्थ थे। कौन सा शास्त्र, कौन सा सूत्र, कौन सी साधना बाबा को अब करनी थी, लेकिन सत्संग की महिमा है। वो क्यों है? क्योंकि अगर सत्संग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी बनी रहेगी और हम किसी न किसी महापुरुष से दोष दर्शन या अपराध कर बैठेंगे। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष सत्संग करते हैं। सत्संग जहां तो वो हमारे अहंकार का नाश करता है। सत्संग में रोज दर्पण हमारे सामने रखा जाता है, हम क्या हैं। माता पार्वती जी ने कहा तुझे बड़प्पन का बड़ा घमंड हो गया है मूर्ख, तू भगवान श्रीहरि के पावन चरणों के समीप रहने लायक नहीं। जिनकी बड़े बड़े सत्पुरुष उपासना करते हैं उन भगवान शंकर के सामने ऐसा बोल रहा है। चित्रकेतो दुर्मते, तू पाप में असुर योनि को प्राप्त हो जा। बेटा फिर तू कभी ऐसा महापुरुषों का अपराध नहीं करेगा। माता जी ने साफ दे दिया, जा असुर योनि को प्राप्त हो जा। अब चित्रकेतु जी को होश आया कि हमसे गलती हो गई। निरंतर नाम जप, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग कभी माया नहीं फंसा सकती। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने मांगा अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अखंड स्मृति, अविरल भक्ति का स्वरूप है अखंड स्मृति। संसार से वैराग्य और भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, ये मुझे प्राप्त। बार बार जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं सब ने भगवान से सत्संग की मांग की है। बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। सदा सत्संग बड़े बड़े महापुरुषों ने मांग की। जब माता पार्वती ने शाप दे दिया तो चित्रकेतु विमान से उतर पड़े। पहले उतर पड़ते महाराज, और हाथ जोड़ करके माथे पर ऐसे रखकर कहा साफ स्वीकार है, क्योंकि अपराध बन गया, क्रिया का फल है। जो आपके श्रीमुख से निकला वो मेरे कर्म का फल है, मेरे द्वारा कर्म बना उसका फल है। जो देवता या ऋषि मुनि शाप देते हैं वो कर्म का फल है, सूचना है। हमने जो कर्म किया उसका हमें फल मिला। माता जी अब देखो तुरंत बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवान के भक्त है ना। जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है, इसी कारण संसार चक्र में भटकता रहता है। सदा सर्वदा कभी दुख, कभी सुख, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी हर्ष, कभी सुख, इन्हीं द्वंद्वों में पिसता रहता है। माता जी सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपना किया हुआ कर्म है। पक्की बात है।
सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं, अपना कर्म है, उसके ऊपर सवार होकर हमको दंड देता है। जो अज्ञानी है वो अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानता है। ये जगत सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वाभाविक प्रवाह इन्हीं का चलता रहता है। माता जी, इसमें साप, अनुग्रह, स्वर्ग, नरक, सुख दुख सब मायाकृत ही तो है। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान श्री हरि अपनी आत्मस्वरूपणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों के बंधन, मोक्ष और सुख दुख की व्यवस्था किए हुए। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम है, माया आदि मल से रहित है। हमारे प्रभु का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, न कोई अपना है न कोई पराया। फिर प्रभु में राग जन्य क्रोध आदि तो हो ही कैसे सकते हैं। बड़ी कृपा की आपने शाप दे दिया, हमारे कर्म का फल हो गया। हे पति प्राणा देवी, ये मैं विनय इसलिए नहीं कर रहा कि आप शाप से मुझे मुक्त कर दें। मैं विनय कर रहा हूं कि आपके हृदय में जो दुख हुआ उससे मुझे क्षमा कीजिए। आपको जो अनुचित लगा उससे मुझे क्षमा कीजिए। शाप तो मैं भोग लूंगा। पार्वती जी मौन हो गई। अब भगवान शंकर बोले, अभी तक नहीं बोले थे। भगवान शंकर ने कहा, देखो सुंदरी, पार्वती जी से कहा, ये हैं हरि के भक्त लाडले, ये दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय उदार दासानुदासों की महिमा तुमने देख ली। ये जो भगवान के शरणागत होते हैं ये कभी किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि इन्हें भगवान का बल होता है। इन्हें न स्वर्ग न मोक्ष न नरक न साप न वरदान, इनको कोई भी, ये बड़े अलबेले होते हैं भगवान श्री के। देवी, जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण, साप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। और ये सब स्वाप्निक हैं, सत्य नहीं है। न सुख न दुख न साप न अनुग्रह न जन्म न मरण, ये स्वाप्निक हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है, और जब जगे तो न सुख न दुख। ऐसे ही ज्ञान में जब जगोगे तो न स्त्री न पुरुष न जन्म न मृत्यु न सुख न दुख। जैसे जागृत अवस्था में दूर पड़ा हुआ माला टूटा हुआ सर्प का भ्रम कर देता है, या दूर पड़ी हुई रस्सी सर्प का भ्रम कर देती, और जब नजदीक पहुंचे तो वो रस्सी होती, माला होता है, सर्प नहीं होता है। ऐसे ही देवता, मनुष्य, जड़, चेतन, ये दूर से मायाकृत दर्शन में लगता है, और जब नजदीक से देखो तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जिनके पास ज्ञान नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है, वो इस जगत को सत्य मानकर इसी में हर्ष शोक राग द्वेष इसी में फंसे हैं। मैं महादेव, ब्रह्मा जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु और कुछ मुनि, ये भगवान की इशारे से उनकी लीला को समझते हैं, अन्यथा बड़े बड़े देवता भी नहीं भगवान की लीला को, रहस्य को, माया को नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में उनके नन्हे नन्हे अंश से बेचारे ये क्या भगवान की माया को जान पाएंगे। ये अपने को अलग ईश्वर मान बैठते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। हमारे प्रभु का ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, न कोई अपना है न पराया है, वो सब की आत्मा है, सब प्राणियों की प्रीतम है। हे पार्वती, ये देखो भगवान का भक्त है चित्रकेतु, अनुचर है संकर्षण भगवान का,
इसे मैं बहुत प्यार करता हूं, ये कितना भी अपमान करे क्योंकि श्री हरि का भक्त है। यह है महादेव। महादेव जी कह रहे हैं कितना भी उपद्रव करे इसे मैं बहुत प्यार करता हूं क्योंकि श्री हरि का भक्त है। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत समदर्शी महात्माओं के प्रति कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए और कभी क्रोध भी नहीं करना चाहिए कि विमान पर चढ़े चढ़े उद्दंडता पूर्वक ऐसा ऐसा बोल। ये भगवान के लाड़िले भक्त है, मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं, भगवान शिव ने कहा। भगवान शंकर की ये बात सुनकर के माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति शांत हो गई। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु जी माता पार्वती के शाप को स्वीकार किए। यह साधुता का लक्षण है। विद्याधर चित्रकेतु, अभी जो पीछे प्रसंग सुनाया गया वृत्तासुर का, वही त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से पैदा हुए वृत्तासुर भयंकर बलशाली के रूप में चित्रकेतु जी जो पार्वती जी के शाप से ये आसुर भाव को प्राप्त हुए थे, इसीलिए इनका नाम यहां वृत्तासुर हुआ। और ये इस रूप में भी भगवान की भक्ति से परिपूर्ण रहे। देखो, भगवान का भजन किसी भी योनि में जाओ कभी नहीं आपको छोड़ेगा। इसीलिए कहते नाम जप करो, नाम जप। 99 नाम जप करके अगर शरीर छूटा, अगला जन्म भी हुआ तो 100 से शुरू होगा, 98 से नहीं। एक भी नाम कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, विनाशी है। और पुण्य पूरे जीवन के एक क्षण में नष्ट हो सकते अगर वैष्णव अपराध बन जाए, किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे खोए। परीक्षित पूछा था कि वृत्तासुर दैत्य योनि में जन्म लेकर भगवान की ऐसी निष्ठा को कैसे प्राप्त है। सो इसके पूर्व चरित्र को हमने सुनाया। ये महात्मा चित्रकेतु वृत्तासुर का जो पावन चरित्र सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर श्रद्धा के साथ इस चरित्र का पाठ करता है उसे निश्चित भगवान की कृपा से परम गति होती है। अपने ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 4:15 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसी समय से भगवत चरित्र होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब आगे का सृष्टि विषयक चरित्र सुनो। सविता की पत्नी प्रश्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य, 5 महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां कुहू, शिनी वाली, राका और अनुमति, इनसे सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था, उससे भृगु जी ने जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। फिर वरुण जी की पत्नी चर्षणी से भृगु जी ने जन्म लिया। महायोगी वाल्मीकि जी वरुण जी के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का जो वीर स्खलित हो गया, उसे घड़े में रख दिया गया। उस घड़े से जो बालक पैदा हुआ वो महर्षि अगस्त जी, कुंभज ऋषि इसीलिए कहते हैं। मित्र और वरुण 2 ऋषियों का, तो इसलिए 2 ऋषि प्रकट हुए, कुंभज ऋषि अगस्त जी और वशिष्ठ जी।
मित्र की पत्नी रेवती, उनके 3 पुत्र हुए उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। देवराज इंद्र की पत्नी पुलोम नंदिनी सची, उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जयंत, ऋषभ और मीढवान। भगवान श्री हरि बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए वामन के रूप में अवतीर्ण हुए। 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया और उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छलोक नामक पुत्र हुआ और सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता आदित्य के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में कौन कौन से गुण, लीलाएं, पराक्रम प्रकट किया, ये आगे 8वें स्कंद में वर्णन करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली संतान परंपरा का वर्णन करता हूं। भगवान के प्यारे महाभागवत श्री प्रहलाद जी का जन्म और बलि जी का जन्म इसी परंपरा में हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के बंदनी 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। हिरणाक्ष की कथा पीछे सुन चुके हैं, जिसे वाराह भगवान ने प्रकट होकर के परम धाम प्रदान किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी दानवी कयाधु थी, जो प्रहलाद जी की माता का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके कयाधु जी के पिता का नाम था जंभ। यह हिरण्यकश्यप से कयाधु जी का विवाह किया। समय व्यतीत होने पर हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, संलाद, अनुल्लाद, हलाद और प्रहलाद। और सिंहिका नाम की एक बहन भी थी, उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये वही राहु है जिसका सिर अमृत पान कर लेने पर मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट लिया था। संलाद की पत्नी थी कृति, उससे पंचजन नामक पुत्र हुए। लाद की पत्नी